हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिप्टो चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एमआई का S10 वैक्यूम क्लीनर रोबोट और बहुत सारे इसके फीचर्स के बारे में बातें करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे मॉप 2 प्रो के बारे में। कॉर्नर क्लीनिंग कैसे करता है, मॉप जो है इसका मॉप पैड है वो कॉर्नर तक रीच कर पाता है या नहीं कर पाता, इसका प्राइस कंपेयर टू मॉप 2 जो 7,000 का प्राइस डिफरेंस है वो जस्टिफाई है या नहीं, आपको कौन से पे जाना चाहिए, डे टू डे क्लीनिंग के लिए सही है या नहीं, जो नॉर्मल ऑफिस गोइंग पर्सन है उनके लिए सही है कि नहीं, फैमिली के लिए सही है कि नहीं, 2 BHK 3 BHK 4 BHK कितना तक ये ज़्यादा सही रहेगा, मेड का रिप्लेसमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो जियो का एयर फाइबर है उससे कैसे कनेक्ट होगा, नॉर्मल से तो हो ही जाता है, और अमेजॉन वेबसाइट ये कहाँ पे अवेलेबल है, क्या रहेगा इसका प्राइस सेक्शन और क्लीनिंग एफिशिएंसी क्या है। कॉर्नर पे क्लीनिंग मैंने आपको बता ही दिया, वो भी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके सेंसर्स क्या है, कैसे ये डिटेक्ट करता है, क्लीनिंग में हेयर्स वगैरह पिक करता है कि नहीं, इसके व्हील्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो सामने कुछ आ जाता है तो कैसे अवॉइड करता है, या कोई चीज़ पहले से रखी हुई उसको कैसे अवॉइड करता है, अचानक से आने वाली चीज़ को कैसे अवॉइड करता है, डॉग आ गया सामने तो उसको कैसे अवॉइड करेगा, क्या हम इंडिविजुअल एक रूम की क्लीनिंग कर सकते हैं, क्या हम घर ऑफिस में बैठे घर में क्लीनिंग का कमांड दे सकते हैं, क्या हम वैक्यूम और मॉपिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं, क्या हम दोनों इंडिविजुअल कर सकते हैं, क्या हम रूम सेट कर सकते हैं कि पहले इस रूम को होगा बाद में इस रूम को होगा, इसमें मॉप होगा इसमें नहीं होगा, इस एरिया पे मॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारी मतलब कुछ भी ऐसा मटेरियल है जो कि ख़राब हो सकता है मॉप से, उसके बारे में भी हम एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्टिंग से बात। ये है एमआई S10 का रोबोट जो कि चार्ज हो रहा है। अब बात करते हैं इसके एक एक पार्ट्स के बारे में। ये जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है ये है रोलर्स या ब्रश, जो कि ब्रश ये क्लीन करता है, मटेरियल को अंदर की तरफ भेजता है वैक्यूम की तरफ, जो कि नीचे वैक्यूम लगा हुआ है। ये हुआ सेंसर, लेज़र सेंसर, जिससे ये कोई भी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करता है और वॉल फेंसिंग करता है। ये है आपका चार्जर जो कि इधर सॉकेट में लगा हुआ है, यहाँ अभी कंटिन्यूसली चार्ज हो रहा है। ये मैंने इसको थोड़ा आगे किया, ये जो स्ट्रिप्स दिख रही हैं आपको वहाँ सामने, ये इधर स्ट्रिप यहाँ पे कनेक्ट होती है जिसकी वजह से ये चार्ज होने लगता है, ये सामने वाली दोनों स्ट्रिप से। ये हो गया इसका चार्जिंग। अभी बात कर लेते हैं, ये इसके सामने की फ्रंट बटन्स है, होम और ये। अब इसको ओपन करते हैं जब, तो ये सामने जो दिख रहा है आपको वाटर कंटेनर और डस्ट बॉक्स है, इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं ये कैसे रहता है। अभी थोड़ा सा ये रोटेट हो रहा है, इसको ऑफ कर देते हैं। स्टार्ट हो गया था, ये निकाला हमने, और इसमें जो आप देख सकते हैं ये सामने साइड है डस्ट का कंटेनर जहाँ से वैक्यूम खींचता है और डस्ट फिल्टर आउट होता है, इसी में वाटर स्टोरेज भी है दूसरे साइड में, दोनों सेपरेट है, और यहाँ से वाटर स्टोर होता है जो मॉपिंग में यूज़ आता है। वो आप सेट कर सकते हैं, आपको मॉपिंग करना है, ये करना है या दोनों काम करना है। ये हम वापस सेट कर देते हैं, लास्ट में टिक की साउंड आती है, ये सेट हो गया और ये इंस्ट्रक्शन खुद देते रहता है। ये हमने कर दिया रोबोट को बंद। अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम कंस्ट्रक्शन के बारे में, नीचे से ये कैसा दिखता है। ये तो हुआ फ्रंट जो आपको मैक्सिमम जगहों पे दिख जाएगा। ये नीचे जो आप ऑरेंज कलर का दिख रहा है, यहाँ से आपका सक्शन होता है, ये मॉपिंग पैड है और ये साइड के व्हील्स हैं। ये ब्रश आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं, जो साइड से मैं दिखा रहा था, ये रोटेट होते हैं, ये व्हील्स हैं, और ये फ्रंट का व्हील है, और इधर सामने सेंसर है जो कि अवॉइड करता है कोई भी ऑब्स्टेकल को। तो ये हुआ। अब इधर बात कर लेते हैं, इसके व्हील्स हैं, और व्हील्स कैसे ऊपर नीचे होते हैं। इसके जो व्हील्स हैं वो सॉकर की तरह ऊपर नीचे होते हैं। ये देखिए अभी भी ये ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ, ये व्हील्स रखे हुए हैं ज़मीन पे, यानी कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया तो ये ऊपर नीचे कर सकता है। मॉपिंग पैड निकालना कितना ईजी है, ये देखिए ये निकल गया मॉपिंग पैड। इस तरह का मॉपिंग पैड रहता है, और ये वाइब्रेशन इसमें नहीं है, नॉर्मल मॉपिंग पैड है, मैं आगे कंपैरिजन में बताऊंगा मैं। और सेट करना देखिए कितना इजी है, जैसे ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये साउंड दे देता है कि आपका मॉपिंग पैड सेट हो चुका है। ये होम बटन जैसे ही हम दबा देंगे तो चलिए देखते हैं ये कैसे अपने होम पोजीशन पे ये कैसे जाता है। तो इस तरीके से ये पहले डिटेक्ट करेगा, एक बार पोजीशन सेट करेगा, आप कहीं भी छोड़ दीजिए, लगभग कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको अपने पोजीशन को डिटेक्ट करने में कितना दूर है, और वहाँ से भी जो रेज है वहाँ से एमिट होती हैं, इससे भी होती हैं, इसके सेंसर से, दोनों एक दूसरे से मिलके वापस सेम पोजीशन पे चला जाता है। एक बार ये पोजीशन सेट हो गया उसके बाद ये मूव करने लगता है। अब ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुका है अपनी पोजीशन ये कहाँ है, अब ये मूव करेगा अपने चार्जिंग हब की तरफ।
ये देखिए अब ये मूव करने जा रहा है अपने चार्जिंग हब की तरफ। इसने डिटेक्ट कर लिया है। ये रोलर्स हमेशा इसके चलते रहते हैं, ब्रश जो है रोलर्स की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। जब भी ये मूव करता है वो उससे व्हील्स इसके फिक्स हैं, ऑलवेज मूव करेंगे। ये देखिए अपना पोजीशन एकदम सटीक तरीके से देख रहा है और लास्ट में अपोजिट 360 मार घूम के अपना पोजीशन सेट कर लेगा। मैं आप थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ ये कैसे यहाँ पे चार्ज होता है। ये देखिए थोड़ा सा ये प्रेस होगा, ये अंदर जाएगा ये, और ये चार्जिंग में लग चुका है। इस तरीके से ये होता है चार्ज। अब बात कर लेते हैं इनके कंपैरिजन के बारे में और कैसे ये बेटर है या नहीं है, मॉप 2 प्रो में क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल एक एक पॉइंट में ऑलमोस्ट बाकी फीचर सेम है, हम इंडिविजुअल फीचर जहाँ पे डिफरेंस है वहाँ पे मेनली बात करते हैं, ठीक है। मॉप 2 प्रो जो स्पेशल है उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो बात कर लेते हैं। रोबोट वैक्यूम क्लीनर S10 और ये मॉप 2 प्रो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। मेन डिफरेंस है सक्शन पावर में, एक है 3000 PA, एक में है 4000, ये बड़ा डिफरेंस हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं मॉपिंग में। मॉपिंग में मॉप 2 प्रो में जो है वो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन के साथ मॉपिंग होती है। वहीं बात करें S10 में, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, यानी वो सिंपल बस फ्लोर के साथ टच करता है और उसे क्लीन करता है, जो कि इफेक्टिव है। मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, इफेक्टिव है। अभी बात कर लेते हैं एक और फीचर जो बताया गया है मॉप 2 प्रो में, वो है पेट हेयर। पेट हेयर का ऐसा कुछ फीचर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं दिखा, क्योंकि नॉर्मल हेयर्स जो है वो भी हमारा S10 पिक करता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो अगर आपको प्राइस वाइज जाना है तो 20,000 S10 इज़ बेटर देन मॉप 2 प्रो विच इज़ 27,000। मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा, रिव्यूज़ देता रहूँगा। ये 15 डेज़ के एक्सटेंसिव यूज़ के बाद नॉर्मल एक हाउस होल्ड 2 BHK फ्लैट का रिव्यू है। आप और भी ज़्यादा रिव्यू 1 मंथ बाद भी विजिट करेंगे, 10 डेज़ बाद विजिट करेंगे तो लगातार आपको रिव्यू मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके वर्किंग फिलॉसफी पे और कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले मैप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनिशियली देखें तो ये सबसे पहले मैप क्रिएट करता है। ये इसका सेंसर जो है वॉल्स को देखता है, चीज़ों को देखता है और अवॉइड करते हुए, ऑब्स्टिकल मानते हुए एक मैप क्रिएट करता है। और ये खुद से ही रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4 जो कि आप चेंज कर सकते हैं। आप 2 रूम को मर्ज कर सकते हैं, एक रूम में के अंदर 2 रूम बना सकते हैं। मैप आप एरिया मैप में एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रूम 1, 2, 3, 4 डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के बाद आप इसकी क्लीनिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप बोल दीजिए कि मुझे सिर्फ रूम 1 की क्लीनिंग चाहिए, रूम 2 की नहीं चाहिए, रूम 3 की चाहिए और पहले इसकी चाहिए, उसकी नहीं चाहिए, सिर्फ मॉपिंग चाहिए और सिर्फ वैक्यूम चाहिए, वैक्यूम ट्वाइस चाहिए, ये चीज़ हो गई। वहीं बात कर लेते हैं एज क्लीनिंग के बारे में। तो एज क्लीनिंग के लिए एक स्पेशल फीचर दिया गया है जो है एज क्लीनिंग करके, जो कि वो एकदम सटीक कॉर्नर पे जाके क्लीन करता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक छोटे से एरिया में ये क्लीन कैसे करता है। नॉर्मल हल्का सा डस्ट था, उसको ये कैसे क्लीन किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल सा एक फ्लोर था, बालकनी का मेरा फ्लोर था, हल्का सा डस्ट थी, उसको कैसे क्लीन किया वो आप देख सकते हैं। टोटली एकदम साफ फ्लोर था, डे टू डे जो मैं डेली क्लीन करता हूँ वैसा ही था। तो इसमें कोई इशू नहीं होता है, एकदम परफेक्ट। आपकी जो हाउसमेट क्लीन करती है ना, उससे भी परफेक्ट क्लीन करता है। एक बार आप उस पर क्लीन होने के बाद हैंड से टच करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपको फिनिश क्लीनिंग का दिखेगा। देखिए एज से भी क्लीनिंग कर रहा है, एज वगैरह देखता है। बस इशू आता है एकदम कॉर्नर एजेस में, जहाँ पे वो सर्कल रीच नहीं कर पाता, वहीं पे इशू आता है। बाकी मोस्टली इसका ब्रश जो है उस डस्ट को वहाँ से हटा देता है और माइनर कॉर्नर एजेस मिस होते हैं। तो अगर आप ये डेली टू डेली 10-15 दिन लगातार यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आप कॉर्नर्स में, जहाँ जहाँ कॉर्नर्स है, 10-15 दिन में एक बार भी अगर आप खुद से झाड़ू मार देंगे तो वो क्या है, डस्ट वहाँ से हट जाएगी और ये उसको वैक्यूम से खींच लेगा। ऑलरेडी अगर इसका वैक्यूम का सबसे ज़्यादा वाला सक्शन मोड करेंगे तो ऑलरेडी खींच लेता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये एक बार गया, फंस गया। उसके बाद ये क्या करेगा, व्हील्स को अपने पावर दिया और देखिए ऊपर आ गया। तो ये यही करता है, जब इसको लगता है कि नहीं लेवल ऊपर नीचे है और ये फंस रहा है, ये अपने व्हील्स को ऊपर नीचे करता है, एडजस्ट करता है और चढ़ जाता है। ये देखिए वापस उतर गया। इस तरीके से ये ऊपर नीचे कर लेता है और व्हील्स को भी ऊपर नीचे कर लेता है और ब्रश इसका कॉन्स्टेंटली चलता रहता है।
तो ये एक अच्छा फीचर्स है जो कि कहीं भी इसको कोई इशू नहीं होता, खासकर कारपेट वगैरह जहाँ पे रहती है वहाँ पे मोटे से मोटे कारपेट पे आराम से चढ़ जाता और अच्छी वैक्यूम क्लीन करता, क्योंकि वैक्यूम क्लीनिंग नॉर्मल क्लीनिंग से बहुत एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप मेड से तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम रोबोट को कभी भी अगर रिव्यू में कभी किसी को सोचना चाहिए तो वो सिर्फ 2-3 चीज़ें, एज क्लीनिंग, एज मॉपिंग, दैट्स इट। उससे ज़्यादा और कोई इशू नहीं होता है। अब आप ऐसे कुछ लोगों ने मैंने देखा है यूट्यूब में ऐसे रिव्यू देते हैं कि सॉस गिर गया उसको ये कैसे क्लीन करेगा। तो बेटा सॉस को ना आप भी क्लीन नहीं करोगे अपने मॉप से, वो आप अलग से कोई एक गंदा कपड़ा लोगे जिससे आप क्लीन करोगे, तो उसी से आप क्लीन करोगे। तो ये हो गई एक बात। अब बात कर लेते हैं, देखिए मैंने टेबल सॉल्ट एकदम कॉर्नर एजेस पे गिरा दिया इसका एज क्लीनिंग को टेस्ट करने के लिए। ये देखिए एकदम कॉर्नर पे मैंने टेबल सॉल्ट गिराया और ये आ गया। अब यहाँ से ये स्टार्ट दिया गया है इसको कमांड, ये कॉर्नर एजेस पे ब्रश मारा, उसको हटाने की कोशिश किया, एकदम स्ट्रेट गया और जिसकी वजह से ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 और 2 टेबल सॉल्ट के डॉट अभी भी रह गए, वो भी जो इधर उधर मारा उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, बाकी ऑलमोस्ट एज इसने क्लीन कर दिया है। ये एक नोट करने वाला पॉइंट है जो कि एज क्लीनिंग के लिए जो लोग प्रेफर करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट एज क्लीन कर देता है और अच्छे से यहाँ पे क्लीन करे, क्योंकि डेली अलग अलग कंडीशन पे ब्रश चलता है। और आप देखिए ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया। ये दोबारा ये सेकेंड राउंड अगर आप वही चीज़ को सेकेंड राउंड क्लीन कर दें, एक और बार डाल दें, तो ये चीज़ एकदम तरीके से क्लीन हो जाएगी। इस तरीके से ये परफेक्ट क्लीनिंग दिखा देता है कॉर्नर एजेस। अब ये देख लेते हैं मॉपिंग का। ये रहा मॉपिंग फीचर मैंने लगाया। अब मॉपिंग क्या है, इतना पतला वाटर का जेट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कितना अच्छा मॉपिंग किया। मैं शायद टच करने के लिए टच किया, इतनी दूर से मॉपिंग होता है। ये इतना डिस्टेंस छोड़ देता है मॉपिंग में, ये आप याद रखिए। वैक्यूम करता है, ब्रश करता है, पर वैक्यूम में मॉपिंग में चार फिंगर्स के बराबर डिस्टेंस छोड़ देता है। ये देखिए बहुत हल्का माइन्यूट क्लीनिंग करता है। तो इस तरीके से पहले मैप रहता और ये क्लीनिंग को दिखाता कैसे क्लीन हो रहा है। ये पूरा क्लीन हो गया और ये अपने वापस चार्जिंग डॉक पे आ गया है यहाँ पे। ये एक बार जब मैप की पूरी क्लीनिंग हो जाती है, आप कंटिन्यूस ट्रैक कर सकते हैं कैसी क्लीनिंग हो रही है। और जब ये क्लीनिंग हो जाती है तो ये फीचर प्रॉम्प्ट देता है कि क्लीनिंग कंप्लीटेड और रिटर्निंग टू द डॉक, और ये फिर अपने डॉक में चला जाता है। तो इस तरीके से इसका रिव्यू है। तो मैं बोलूँगा S10 इज बेटर देन मॉप 2 Pro एज कंपेयर टू प्राइस। अगर प्राइस सेम है तो वो बेटर है, बेटर भी नहीं कह सकते क्योंकि सक्शन पावर इसका ज़्यादा है। अब देख लेते हैं ये डस्ट कितना नॉर्मल एक 2 BHK अगर आप क्लीन कराएं इससे तो कैसा करेगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये इसका रहा डस्ट लेवल। अब आपका हाउसमेट क्या ऐसी डस्ट भी निकाल पाती है? ये देखिए ऐसी डस्ट निकलती है, एकदम फाइन जो पार्टिकल जो उड़ते रहते हैं वैसे टाइप का डस्ट क्रिएट करता है। अब ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बारिश के दिनों का बहुत ज़्यादा तूफान आया, पूरी मिट्टी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा मडी है और ये गीली मिट्टी है, मतलब एकदम चिपक सी गई है। ये इजी नहीं है, इसको आपको हटा पाना है, बहुत ही हार्ड है। इसको नॉर्मल झाड़ू से भी आप क्लीन करेंगे ना तो ये क्लीन नहीं हो रही है। तो मैं आपको इस पे वर्क करके दिखाता हूँ। आज मेरे को ये मौका मिला कि मैं इस पे दिखा पाऊँ कि कैसे इस पे कैसे वर्क करेगा। तो चलिए ये अपना रोबोट आ गया है। ये इसको कमांड दिया गया था बालकनी का कि बालकनी में जाके क्लीन करो, तो सीधे डॉक से आया, बालकनी आया। अब बालकनी में अभी 2-4 राउंड क्लीन करेगा। ये देखिए आप पहले राउंड में प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाया है, बहुत सारा डस्ट छोड़ दिया है क्योंकि ये पूरी तरीके से गीली मिट्टी है, इसको निकाल पाना इजी नहीं है। फिर भी ये कोशिश कर रहा है और बहुत हैवी डस्ट है। देखते हैं इसको कैसे क्लीन किया। आप बाद में इससे क्या होगा ना, आप क्लीनिंग एजेस भी देख सकते हैं कैसे क्लीन किया है। अभी सेंटर में तो आप फर्स्ट राउंड है, इसको मल्टीपल राउंड यहाँ साफ़ करने होंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मड है, एकदम मड है। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा क्या इफेक्ट हुआ है इस पे, इस मड के कारण, वो भी दिखाऊंगा। कोई इशू नहीं है, नॉर्मल अच्छा क्लीन कर सकता है, मड में कोई इशू नहीं है। बस यही है कि वो जो मड है ना वो
गीली मड रहती है, गीली मिट्टी रहती है, वो जाके आपके फिल्टर में चिपक जाती है, उसके वजह से पूरा फिल्टर ब्लॉक हो जाता है। तो जब बहुत ही ज़्यादा मिट्टी डस्ट रहती है ना, तब ये दिक्कत है। क्योंकि आप ये हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए है, ना कि आउटडोर क्लीनिंग के लिए कि आप रोड पे क्लीन कर रहे हैं। ये उस सब चीज़ों के लिए नहीं, उतने हैवी डस्ट पार्टिकल के लिए नहीं है। फिर भी देखिए प्रॉपर कोशिश कर रहा है, बार बार क्लीन करके देखिए कितना अच्छा क्लीन किया है। अभी मैं यहाँ पे टच करूँगा ना तो एक भी डस्ट नहीं मिलेगा मुझे। तो ऐसा इसका सीन है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मड लग चुकी है, इसके अंदर फिल्टर्स में बहुत ज़्यादा, इसके ब्रशेस में बहुत ज़्यादा वो मड जाके चिपक चुकी है, इसलिए उतना प्रॉपर क्लीन नहीं कर पा रहा है, पर कोशिश कर रहा है ये क्लीन करने की। अब मैं इसमें ना आपको कॉर्नर एजेस दिखा दूंगा इसके क्लीन होने के बाद कि कहाँ कहाँ ये छोड़ देता है और कहाँ कहाँ ये क्लीन कर पाया है। ये सर्कल जब मारता है ना, यहाँ पे उसके ब्रश जो है, इसके ब्रशेस की वजह से वैसा बन गया है। बाकी ये क्लीन बहुत ही इफेक्टिव करता है, डे टू डे लाइफ के लिए बेस्ट है। मैं ऑफिस से बैठ के ऑफलाइन कमांड अक्सर दे दिया करता हूँ, और ये घर पे जब मैं रूम पहुँचता हूँ तो ऑलरेडी ये क्लीन पूरा कर चुका रहता है। और फिर मैं बालकनी का गेट वगैरह कभी खोल देता हूँ तो वो और कमांड देता हूँ, वो जाके बाहर क्लीन कर देता है। तो इस तरीके से ये इस तरीके में बहुत ही बेटर बिहेव करता है। ये देखिए कैसा क्लीन किया, देखिए कितना अच्छा क्लीन किया, जहां भी किया कितना अच्छा क्लीन किया इसने। तो इस तरीके से ये बेहतरीन क्लीनिंग एफिशिएंसी इसकी है। हाउसमेड के लिए परफेक्ट है। ये मैं 2 BHK डेली यूज़ करता हूँ, और इसके बैटरी जो है मॉपिंग और क्लीनिंग में मैक्सिमम 1 पॉइंट डाउन होती है आउट ऑफ 5 करीब 1 पॉइंट ही डाउन होती है, मैक्सिमम 2 डाउन होती है, इससे ज़्यादा डाउन नहीं होती। यानी मल्टीपल बार आप क्लीनिंग करा सकते हैं सिंगल चार्ज में। तो इस तरीके से इसकी क्लीनिंग, अब ये जब क्लीन कर चुका है ना, अब ये वापस अपने डॉग पे जा रहा है। और मैं इसको एक बार सेकेंड राउंड भी क्लीनिंग के लिए भेजा हूँ कि नहीं, अभी क्लीन नहीं हुआ है उतना इफेक्टिव, क्योंकि ये डस्ट था। अब आप कॉर्नर एजेस क्लीन करके दिखाओ मुझे, एज कैसे क्लीन करते हो। तो अभी ये एजेस क्लीनिंग में लगा हुआ है, तो देखते हैं ये एज कैसे क्लीन किया है। और इसमें क्या है ना, मिट्टी है तो अभी आपको प्रॉपर दिख जाएगा। मैं सिर्फ अभी वैक्यूम लगाया हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ। और वैक्यूम मैंने हाईएस्ट पे भी नहीं लगाया है, वैक्यूम मैंने स्टैंडर्ड पे लगाया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड वैक्यूम पे क्लीन कर रहा है। ये मॉप नहीं है, आप लोग मॉप पे मत जाएं, मॉप से कोई क्लीनिंग नहीं होती है। मॉप जस्ट एक मॉइस्चर जो पैड है जो कि उस पे घिसता हुआ चला जाता है, और बाई चांस अगर कोई डस्ट रह जाती है तो वो उसे क्लीन करता है। क्योंकि जो इसका वैक्यूम फीचर है ना, वैक्यूम फीचर ही मतलब असली में क्लीनिंग करता है और असली में इफेक्टिव होता है। और आपको वो फील होगा जब आप एक क्लीन हो सरफेस पे टच करेंगे ना, तो आपको एकदम फील होगा कि कितनी बेहतरीन क्लीनिंग इसने की है। ऑलमोस्ट ये अपनी क्लीनिंग ख़त्म करने वाला है। इसके बाद हम देख लेंगे कॉर्नर एजेस। और मैंने आपको पहले ही बताया, एजेस जहाँ पे ये रीच नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ वहीं ये क्लीन नहीं कर पाएगा। तो एकदम मैंने इसको 20,000 में लिया, ये मैं भी बता देता हूँ MI की वेबसाइट से। अभी अमेजॉन पे भी अवेलेबल है। जिसको अगर कोई भी इशू है और डिटेल रिव्यू चाहिए वो कमेंट कर सकता है। और मैं हालांकि हर वीक इसका रिव्यू डालते ही रहूँगा। कंटिन्यूअस यूजेज जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे खरीदने का, थोड़ा और वेट कर ले, अगर कोई और इशू आता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ऑब्स्टेकल वगैरह आप सामने आके खड़े हो जाएंगे, ये हट जाता है, ये रुक जाता है, तो ये खुद डिटेक्ट कर लेगा। ऑब्स्टेकल का कोई इशू नहीं है। जहाँ भी 100 सेंटीमीटर से ऊपर स्पेस है वहाँ ये चला जाता है। अगर 100 सेंटीमीटर से कम है तो इसका ये सेंसर जो ऊपर लगा है वो भिड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये नहीं जाता है। अदरवाइज अगर 100 सेंटीमीटर से ऊपर स्पेस है तो ये इजिली चला जाएगा, तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है। अगर बेड है, आपका सोफा है, किसी के नीचे 100 सेंटीमीटर है तो ये पूरा आर पार चला जाता है और क्लीन करके आ जाता है। नॉर्मल क्लीनिंग के लिए बेस्ट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैसा क्लीन करेगा। तो ऑलमोस्ट एक इसकी क्लीनिंग जो है पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं ये एजेस वगैरह को इसने कैसे क्लीन किया है। एजेस वगैरह देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा चाहिए और कैसा रिव्यू चाहिए, और कौन सी इसमें एक स्पेशल फीचर है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, कौन से ऐसे कंडीशन है जिसके बारे में आप इसको पुटअप करके देखना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही रिव्यू लेके आता रहूँगा। अभी इसकी क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट, और ये जा रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अब देखते हैं इसने क्लीन कैसे किया है। मैं सिर्फ एजेस की बात करूँगा अभी,
ये देखिए एजेस बहुत कम डस्ट बची है, ऑलमोस्ट क्लीन कर दे। ये कॉर्नर देखिए एजेस, ये यहाँ पे रीच नहीं कर पाया है, उसी तरीके से ये इस कॉर्नर पे भी रीच नहीं कर पाया है, उसी तरीके से ये इस कॉर्नर पे ज़्यादा रीच नहीं कर पाया है क्योंकि बड़ा कॉर्नर था। अदरवाइज ये एज, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डस्ट नहीं है, ये ऐसा निशान ऑलरेडी पड़ गया था पहले ही, बाकी डस्ट नहीं। अब देखिए इसका हाल क्या हुआ, इसके फिल्टर का मड देखिए कैसी चिपक गई है डस्ट, गीली मड। अब मैं इसके अंदर दिखाता हूँ, देखिए कैसे मड चिपक गई है। इसका वैक्यूम उतना इफेक्टिव रह ही नहीं जाता जब इतनी ज़्यादा मड हो जाती है। अदरवाइज अगर उतनी ज़्यादा मड नहीं होती, नॉर्मल डस्ट हो, तो बहुत ही परफेक्ट क्लीन करता है ये। ठीक है दोस्तों, ये है रोबोट वैक्यूम क्लीनर S10 जो कि परफेक्ट है क्लीनिंग के लिए। तो आप प्लीज़ इस पे ही जाएं और इसके प्रो वर्जन जो 7000 एक्स्ट्रा है उस पर ना जाएं तो बेटर रहेगा। तो ये था मेरा डिटेल रिव्यू, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी डे टू डे हाउस होल्ड वाली चीज़ें मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आता रहूँगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से कैसे कनेक्ट करते हैं जियो एयर फाइबर से, किसी को भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। मैं वहाँ पे डिटेल रिव्यू एक और बना के डाल दूंगा अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो। और कोई कनेक्शन वगैरह में, ऐप में क्या दिक्कत है कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, मैं उस पर भी डिटेल रिव्यू जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।